चलो आज हम बातचीत करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के कुछ नए पार्ट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में अगर sp3 हाइब्रिडाइज नहीं भी हो तो भी वो कंपाउंड आपके ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। और पहले जो हम बताए हैं तो आपको बताए थे कि कोई भी एटम्स अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और उसमें कोई आपका सिमेट्री नहीं हो तभी वो आप ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। बट यहां मैं आज आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं कि अगर sp3 होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा ही करेगा, बट कोई जरूरी नहीं है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो यहां हम बातचीत करेंगे कि कंपाउंड हैविंग एब्सेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम ऑल्सो शोज ऑप्टिकल आइसोमर। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूं यहां कंपाउंड हैविंग absent sp3 hybridized atoms also shows optical isomer, optical isomerism, ध्यान देना। पहले मैंने आपको बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स होगा तभी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, बट आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी हो तो भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो कंडीशन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में, तो यहां मैंने आपको बताया था, मैं कहूंगा कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में मैं बताया हूं कि अगर किसी भी कंपाउंड में नॉट एनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री मिले, मीन्स कंपाउंड हैविंग नॉट एनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, मीन्स आप कहेंगे कंपाउंड हैविंग नेवर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस शोज ऑप्टिकल आइसोमर। मैं यहां पे थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर देता हूं, बाद में बातचीत करेंगे। मैं यहां पे कहूंगा कंपाउंड हैविंग नेवर प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड हैविंग नेवर प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट में। सेकंड में आप कहेंगे कि नेवर सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरे के बारे में बातचीत करूं, आप कहेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए, आप यहां पे कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और फोर्थ में अगर मैं कहूं अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप कहेंगे कि अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिले, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिले, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिले और अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिले, तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। आप कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और जब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। तो ध्यान देना, किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिले, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिले, अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिले, तो ऑप्टिकली एक्टिव
कंपाउंड कहलाएंगे। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे तो वही आपके ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से नहीं लेना देना है, सिर्फ हमको इसी 4 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करनी है। और इसके बारे में मैं डिस्कस आपसे कर चुका हूं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको कहेंगे, अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको कहेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो फिर भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, वो कौन कौन से कंपाउंड होंगे। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद बातचीत करता हूं। ध्यान देंगे, इसमें अगर हम बातचीत करेंगे यहां पे कहेंगे विदाउट sp3 हाइब्रिडाइड एटम्स, विदाउट sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम shows ऑप्टिकल आइसोमर, shows ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। अब ध्यान देना, ऑप्टिकल आइसोमर अगर शो करेंगे तो कौन कौन से कंपाउंड आपके ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर तो इसमें आपको 2 तरह के कंपाउंड मिलेंगे। ध्यान देना, एक आप कहेंगे इसमें जो फर्स्ट जो आपको कंपाउंड मिलेंगे ये आपको मिलेंगे क्यूमुलेटेड कंपाउंड या क्यूमुलेटेड सिस्टम कहेंगे। आप कहेंगे CUMMULATED, क्यूमुलेटेड कंपाउंड। और दूसरा जो आपको मिलेंगे ये आपको मिलेंगे बाइफिनाइल कंपाउंड। यहां पे आप कहेंगे बाइफिनाइल कंपाउंड, बाइफिनाइल कंपाउंड। ध्यान देना, क्यूमुलेटेड कंपाउंड को हम क्यूमुलेटेड सिस्टम भी कह सकते हैं। इसको हम कहेंगे क्यूमुलेटेड कंपाउंड को हम कहेंगे क्यूमुलेटेड सिस्टम भी कहेंगे, क्यूमुलेटेड SYSTEM। और बाइफिनाइल के बारे में बातचीत करेंगे तो इसको हम दूसरे फॉर्म में कहेंगे बाइफिनाइल सिस्टम, बाइफिनाइल आप कहेंगे SYSTEM सिस्टम। अब आपके दिमाग में होगा कि क्यूमुलेटेड कंपाउंड कहेंगे किसको, तो क्यूमुलेटेड कंपाउंड हम कहेंगे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस अगर डबल बॉन्ड हो तो हम उसको क्यूमुलेटेड कंपाउंड कहेंगे। और क्यूमुलेटेड कंपाउंड अगर मिल रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में, तो क्या सारे के सारे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे या कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान देना, यहां मैं बातचीत आपसे करूंगा कि क्यूमुलेटेड कंपाउंड जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे। आप कहेंगे एक होगा ऑड डबल बॉन्ड, एक ऑड डबल बॉन्ड में आएंगे, और दूसरा आएंगे इवन डबल बॉन्ड, इवन डबल बॉन्ड आएंगे, इवन डबल बॉन्ड आएंगे। ध्यान देना, अगर ऑड डबल बॉन्ड होंगे तो ये मॉलिक्यूल्स प्लेनर होगा, और प्लेनर होगा तो ये तुम्हारा सोज करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सोज ज्योमेट्रिकल, ये सोच करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट ध्यान देना, अगर इवन डबल बॉन्ड हो तो ये जो तुम्हारे कंपाउंड मिलेंगे नॉन प्लेनर कंपाउंड मिलेंगे। यहां मिलेंगे नॉन प्लेनर कंपाउंड, नॉन प्लेनर कंपाउंड। और नॉन प्लेनर कंपाउंड होंगे तो आप कहेंगे कि ये सोच करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान देना, तो यहां जो हम आपसे बातचीत करने वाले हैं, हम ऑड डबल बॉन्ड्स के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। ऑड डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम आपको बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, इसको देख लेना। अभी जो हम बातचीत करेंगे इवन डबल बॉन्ड के बारे में बातचीत करेंगे।
और देखेंगे क्या इवेंट डबल बॉन्ड है, तो सारे के सारे इवेंट डबल बॉन्ड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे या कुछ करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे, इसके भाई बारे में बातचीत करेंगे। तो भाई सारे कंडीशन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। पहले इसको लिखो, फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। पहले इतना को लिखो। आप सुनोगे, पहले इतना को ठीक से लिखो। ध्यान देना, यहां पे हम इवेंट डबल बॉन्ड के बारे में बातचीत करेंगे। यहां पे हम कहेंगे इवेंट डबल बॉन्ड। अगर इवेंट डबल बॉन्ड हो तो आप कहेंगे सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। कार्बन के अगर 4 बॉन्ड्स देना है तो एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, एक इधर दे दो। इसको मान लो A और इसको मान लो B, इसको मानो C और इसको मान लो D। ध्यान देना, यहां इसके लिए कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्यूमुलेटेड कंपाउंड, इवेंट डबल बॉन्ड। इवेंट डबल बॉन्ड में क्यूमुलेटेड कंपाउंड है CuMULATED, क्यूमुलेटेड कंपाउंड। क्यूमुलेटेड कंपाउंड कहेंगे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, डबल फिर से डबल, कंटिन्यूअस है। और इवेंट डबल बॉन्ड है, इवेंट, और इवेंट डबल बॉन्ड है तो ये इसके प्लेन में ये नहीं है। आप अगर इसको मान लेते हो कि प्लेन में है तो ये आपके प्लेन में नहीं है। अगर आप कहेंगे कि A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D आपको मिल जाए, A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, तब आप इसके बारे में कहेंगे सोज ऑप्टिकल आइसोमर। तब आप कह सकते हो सोज ऑप्टिकल आइसोमर। अब आप ये कैसे समझ जाएंगे कि यहां तो दोनों को आप प्लेन में दिखाए हैं और इसके प्लेन में ये दिखाए हैं, बट रियल में ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। जब आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो अगर ये प्लेन में है तो इसमें से कोई एक बाउंड अप टू द प्लेन मिलेंगे, एक डाउन टू द प्लेन में मिलेंगे। अब सुनोगे ये कैसे मिलेंगे, थोड़ा सा रुकना। यहां जो आपको मिलने वाले हैं, ये मैंने अगर C डबल बाउंड C, डबल बाउंड C कहा, तो अगर मैं इस साइड A और इसको B एक प्लेन में रख लूं, इस दोनों को प्लेन में, तो यहां जो एक बाउंड है ये ऐसे प्लेन है। आप इसको ऐसे घुमाओगे, ऐसे अगर घुमाते हो तो C ऊपर आएंगे और D आपका देख ऐसे जब घुमाएंगे तो D आपके नीचे चले जाएंगे, और D अगर नीचे चले जाएंगे तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ये डाउन टू द प्लेन, और C आपके ऊपर आ जाएंगे तो ये तेरे को दिखाई देंगे अप टू द प्लेन। मैं ऐसे इस कलर से कर रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे आ जाएंगे ये आपके C, ध्यान दोगे। अगर मैं इसको प्लेन में रखा और ऐसे अगर कट कर दूंगा तो ये दोनों कट हो जाएगा, बट ये एक दूसरे से इंपोज नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर में हम आपको बताए हैं कि इसमें आपका POS भी नहीं मिलेगा, COS भी नहीं मिलेगा, और अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये भी नहीं मिलेगा। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स जो है आपको जो मिल रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो यहां पे आप कहेंगे कि सोज ऑप्टिकल आइसोमर करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर आपका शो करेगा। ध्यान देना, अगर हम इसको बीच से कट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो भी एक दूसरे को इंपोज नहीं करेगा।
ये इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, अगर मैं इसको 20 से कट करके इंपोज करा दूं तो ये इंपोज नहीं होगा, और इसका जब मैं मिरर देखूंगा तो इधर मिलेंगे D, यहां पे मिलेंगे आपको C, अप टू द प्लेन में इधर C मिलेंगे, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, और इस साइड आप कहेंगे कि A और इस साइड आप कहेंगे B। ये दोनों प्लेन में रहेंगे, बट C तेरे अप टू द प्लेन और D आपके डाउन टू द प्लेन मिलेंगे। और जब इस टाइप से मिलेंगे तो आप कहेंगे कि ये दोनों आपका इनएंशियोमर्स शो करेंगे। इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स मीन्स ये दोनों आपके इनएंशियोमर्स मिलेंगे। पहले इतना को लिखो, उसके बाद मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनना। मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा, आप उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना। ध्यान देना, यहां जो आपको मिल रहे हैं इवेंट डबल बाउंड, इवेंट डबल बाउंड। अब मैं इस पे कोई ग्रुप अगर पेस्ट कर दूं, अगर मैं कह दूं कि यहां पे C, इधर H है, इधर CH3 है, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, और इधर भी मैं कह दूं H और इधर मैं कह दूं C2H5, तो ध्यान देना इवेंट डबल बाउंड है, ये दोनों डिफर है और ये दोनों डिफर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां पे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे, तो कहना सोज ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। इसी में इसके बारे में बातचीत करूं तो इसको तो देखने में लग रहा है कि ये इसके प्लेन में है, बट रियल में जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे, जब एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर ये दोनों प्लेन में है तो ध्यान देना, ये अगर ऐसा है, ऐसे उठा दूंगा तो H अप टू द प्लेन, C2H5 डाउन टू द प्लेन में चले जाएंगे। अगर चले जाएंगे तो इधर H मिलेंगे, C, और देखो नीचे साइड CH3 मिलेंगे, ये CH3 मिले, यहां पे डबल बाउंड C, डबल बाउंड C। अब सुनना, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठा रहा, देख ये ऐसे है, ऊपर H है, जब इसको परपेंडिकुलर करेंगे तो H तुम्हारे ऊपर आएंगे और C2H5 आपके नीचे जाएंगे, नीचे जो जाएंगे वो डाउन टू द प्लेन होंगे। तो यहां पे अगर मैं H को अगर मैं अप टू द प्लेन ले लूं, ये H अप टू द प्लेन, और C2H5 को अगर मैं डाउन टू द प्लेन में रख लूं, C2H5 को डाउन टू द प्लेन, तो ध्यान देना ये जो मॉलिक्यूल्स होगा कुछ इस टाइप से होगा। और यहां पे आप कहेंगे कि ये ना तो मिलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेंगे, और यहां पे कहेंगे अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेंगे। अगर किसी भी कंपाउंड में कोई सिमेट्री नहीं हो तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सोच करेगा ऑप्टिकल आइसोमर। यहां पे कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक्टिव कंपाउंड, और जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो ये जो कंपाउंड है ये आपको सोच करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। बट ध्यान देना कि यहां A नॉट इक्वल टू B, A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D होना चाहिए। यहां A मैंने H माना और B अगर CH3, H को A माना, CH3 को B, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। ऊपर को H को C माना और D अगर मैं बातचीत करूं C2H5, तो ये दोनों आपका इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल नहीं, ये दोनों भी इक्वल नहीं, तो आप कहेंगे ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद हम आएंगे बाइफिनाइल सिस्टम में। ध्यान देना, इवेंट डबल बाउंड कोई भी रहे, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही हो, हम 4 डबल बाउंड भी ले सकता हूं, उसमें भी ऐसा ही कंडीशन होगा। मैं सारे को दिखा रहा हूं आपको। चलिए अब यहीं पे मैं
इवेंट डबल बॉन्ड में कुछ बड़े कंपाउंड ले लेता हूं जिसमें 4 डबल बॉन्ड हो। ध्यान देना, 4 डबल बॉन्ड। सुनोगे, इसमें मैं अगर बातचीत करूं यहां पे कि सी डबल बाउंड सी, डबल बाउंड सी, डबल बाउंड सी, ये डबल बाउंड सी है, और इधर मैंने बोला H, ये CH3 या कोई भी ग्रुप, ये दोनों डिफर होनी चाहिए, और इधर मैंने बोला कि CH3 और इधर मैंने बोला C2H5। ध्यान देना, ये क्यूमुलेटेड कंपाउंड है। यहां पे कहेंगे CUMMULATE, क्यूमुलेटेड कंपाउंड। क्यूमुलेटेड कंपाउंड को हम एलिन सिस्टम भी कहेंगे, ALLENE, एलिन। आप कहेंगे सिस्टम भी कहेंगे, SYSTEM कहेंगे, सिस्टम। एलिन सिस्टम भी कहेंगे, दोनों का मीनिंग सेम। एलिन सिस्टम हो या क्यूमुलेटेड कंपाउंड हो, और इसमें आपका इवेंट डबल बाउंड होनी चाहिए। इवेंट डबल बाउंड, इवेंट डबल बाउंड है 1 2 3 4 इवेंट डबल बाउंड है, बट यहां पे कहना A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, देन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, देन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक्टिव कंपाउंड shows ऑप्टिकल आइसोमर, shows ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर मीन्स ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। इसी में एक दो और देख लेता हूं। अगर C डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C ले लूं और इधर दे दूं H, इधर CH3 और इस पॉइंट पे दिया COOH और इधर भी अगर मैं COOH डाल दूं, ध्यान देना क्यूमुलेटेड कंपाउंड है, क्यूमुलेटेड है, क्यूमुलेटेड कहेंगे कंटिन्यूअस, डबल 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 कंटिन्यूअस डबल बाउंड है, तो ये क्यूमुलेटेड कंपाउंड है। अब क्यूमुलेटेड कंपाउंड में इवेंट डबल बाउंड भी है, इवेंट डबल बाउंड है, बट डबल बाउंड के दोनों साइड को अगर हम देखेंगे तो यहां पे कहेंगे A इक्वल नॉट इक्वल टू B है, बट C इक्वल टू D है। ये इसको अगर मैं मान लूं C, इसको मान लूं D, तो ये दोनों सेम है। तो ध्यान देना, ये दोनों सेम आ गया तो आप कहेंगे कि नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमर, नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान देना, इसी में अगर मैं कह दूं CH, CH3 डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, यहां मैं कह दूं COOH, यहां पे कह दूं CHO, तो यहां से ये जो पार्ट तेरे को मिल रहा है ये क्यूमुलेटेड सिस्टम है, क्यूमुलेटेड सिस्टम। और क्यूमुलेटेड सिस्टम में यहां पे इवेंट डबल बाउंड मिल रहे हैं, इवेंट डबल बाउंड मिल रहे हैं, और यहां मैं लिख ही देता हूं CUMMULATED, क्यूमुलेटेड, ये सिस्टम में है, सिस्टम में है क्यूमुलेटेड सिस्टम, और यहां पे कहेंगे इवेंट डबल बाउंड भी मिल रहे हैं। और अगर मैं बातचीत करूं इसको A इसको B, तो A नॉट इक्वल टू B है, एंड इसको अगर मैं मान लूं C और इसको D, तो यहां पे कहेंगे C ऑलवेज नॉट इक्वल टू D, तो A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। यहां पे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक्टिव कंपाउंड, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे तो आप कहेंगे कि सोज ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। पहले इतना को लिख लो तो
इतना को थोड़ा सा लिखो। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला हूं कि एक रिंग आपको एक डबल बाउंड के इक्विवेलेंट आएंगे, या एक डबल बाउंड एक रिंग के इक्विवेलेंट आएंगे। तो इसी में मैं थोड़ा सा रिंग के भी बारे में बातचीत कर लूं, ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में, कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। यहां पे देखना, मैं कह रहा हूं, यहां नोट करके मैं आपसे लिखा रहा हूं, नोट करके। यहां मैं कह रहा हूं कि नोट करके वन रिंग इक्विवेलेंट, आप कहेंगे इक्विवेलेंट वन डबल बाउंड, वन रिंग वन डबल बाउंड के इक्विवेलेंट होंगे। मीन्स आप कहेंगे कि वन रिंग वन डबल बाउंड के इक्विवेलेंट आएंगे। अब वन डबल बाउंड के आएंगे तो इसको हम देखेंगे कैसे। जैसे मैंने बोला कि ये रिंग कंपाउंड है, यहां पे H है और ये CH3 है, और यहां भी मैं कहूंगा कि ये H और CH3 है। तो आप कहना ये रिंग, ये आपका कार्बन कार्बन, इस दोनों कार्बन के बीच डबल बाउंड है, तो C डबल बाउंड C कर देंगे। यहां पे देखो इस कार्बन के बीच डबल बाउंड, इस दोनों के बीच रिंग है, ये डबल बाउंड लिया, ये H और ये CH3, और यहां पे H और ये CH3 अगर डाल लेते हो तो ध्यान देना, ये लग रहा है कि H के प्लेन में H है और CH3 के प्लेन में CH3 है, बट एक्चुअली नहीं है। जब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो आपको डिफर दिखने वाला है। आप सुनोगे, ऑर्बिटल डायग्राम यहां नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा, आप सुनोगे। यहां पे अगर देखोगे तो यह है CUMMULATED क्यूमुलेटेड कंपाउंड, और क्यूमुलेटेड अगर कंपाउंड है तो यहां पे इवन डबल बाउंड है, इवन डबल बाउंड, और इवन डबल बाउंड है तो यहां पे कहना A और B, A नॉट इक्वल टू B, और इसको C कह दो, इसको D, तो यहां पे कहेंगे C ऑलवेज नॉट इक्वल टू D। और जब ये दोनों इक्वल नहीं रहे तो आप कहना कि ये सोज ऑप्टिकल आइसोमर, सोज ऑप्टिकल आइसोमर, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। मींस ये भी कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अब हम यहीं पे देखेंगे, ध्यान देना, क्यूमुलेटेड कंपाउंड में ये सब सारे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहले इतना को लिख लो। इसी टाइप से अब बोर्ड थोड़ा सा बचा हुआ है तो यहां फुलफिल कर ही दूं, फोर रिंग आ जाए, 1 2 ये 3 ये 4, यहां पे मैंने कह दिया CH3, इधर मैंने कहा C2H5, इधर किया Cl, और इधर मैंने Br किया। एक रिंग को एक डबल बाउंड मानना, तो C डबल बाउंड C, इस दोनों रिंग के बीच एक डबल बाउंड, इसके बीच भी डबल बाउंड, यहां इस दोनों के बीच एक रिंग को एक डबल बाउंड मानना, यहां पे C, इस साइड CH3, ये तेरा C2H5, ये दोनों डिफर, यहां पे Cl, और यहां पे क्या, एक्चुअली ये प्लेन में दिखता है बट प्लेन में है नहीं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये प्लेनर है तो ये परपेंडिकुलर, आपको बता चुके हैं अभी। तो ध्यान देना, यहां पे कहेंगे क्यूमुलेटेड कंपाउंड, CUMMULETED क्यूमुलेटेड कंपाउंड है, और क्यूमुलेटेड कंपाउंड में इवन डबल बाउंड है, इवन डबल बाउंड। और जब इवन डबल बाउंड हो जाए तो आप कहेंगे A नॉट इक्वल टू B। ध्यान देना, क्लोरीन के इक्वल क्लोरीन होनी चाहिए बट ब्रोमीन है, तो A नॉट इक्वल टू B एंड C, इसको अगर मैं मान लूं C, इसको D, तो C नॉट इक्वल टू D। तो जब ये दोनों आपके इक्वल नहीं होंगे तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव एंड दोज कंपाउंड सोज, एंड दोज
compound shows optical isomer, optical isomer। पहले इतना को लिख लो। इसके बाद हम बाइफिनाइल सिस्टम में देखेंगे। चलो इतना को लिखो। ध्यान देना। अब हम बातचीत करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर इन बाइफिनाइल कंपाउंड। मैं यहां पे कह रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड, बाइफिनाइल कंपाउंड। ध्यान देना, बाइफिनाइल कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं बाइफिनाइल कंपाउंड कहेंगे किसको, पहले ये देखते हैं। बाइफिनाइल कंपाउंड, बाइफिनाइल कंपाउंड। If two benzene ring attach with one single bond, if two benzene ring attach with only single bond, then that compound called biphenyl compound, biphenyl compound। ध्यान देना, बाइफिनाइल कंपाउंड में ऐसा होगा। अब ये ऐसा होगा तो हम इसको देखेंगे कैसे। ध्यान देना, बाइफिनाइल कंपाउंड कहूंगा अगर ये रिंग है तो इसके बगल में जो रिंग हो ये ऐसा हो, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे बाइफिनाइल कंपाउंड। बाइफिनाइल कंपाउंड होनी चाहिए। क्या बाइफिनाइल कंपाउंड होगा तो इसको जब देखोगे तो इसको यहां से बीच से कट करके इंपोज कराओगे तो ये सुपर इंपोजेबल हो जाएगा, और सुपर इंपोजेबल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये तो शो करेगा नहीं। बट ध्यान देना, बाइफिनाइल कंपाउंड हो बट बाइफिनाइल कंपाउंड के ऑर्थो पोजीशन पे, मैं ये और ये ऑर्थो हुआ, ये और ये ऑर्थो हुआ, तो कोई एक ऑर्थो पोजीशन पे या दोनों ऑर्थो पोजीशन पे दोनों रिंग में अगर डिफरेंट एटम्स एंड ग्रुप अटैच रहे तभी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं, इफ बाइफिनाइल कंपाउंड ऑर्थो पोजीशन attach with two bulky group in both benzene ring, in both phenyl ring, then phenyl ring will be perpendicular one another, and molecules will be optically active,
ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड shows optical isomer, shows optical isomerism, optical isomerism। ध्यान देना, सिंपली बात मैं अगर बातचीत करूं तो ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि बेंजीन बाइफिनाइल कंपाउंड है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे अगर कहीं बल्कि ग्रुप आ जाए तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, और जब परपेंडिकुलर आएंगे तो उसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, मॉलिक्यूल्स परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा, और ना तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा, और ना तो अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा। उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स एक्टिव होगा और वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत करूंगा तो ये ऐसा कंपाउंड है, यहां पे ये ऐसा है, और यहां पे मैं ये इस टाइप से ले रहा हूं ऐसा, और इसमें दो बल्कि ग्रुप लगा देता हूं। यहां मैंने एसिड लगाया और इस पॉइंट पे भी मैंने एसिड लगाया। थोड़ा सा छोटा हो रहा है, रुकना, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करता हूं। पहले इतना को लिखो तो ध्यान देना, इफ बाइफिनाइल कंपाउंड ऑर्थो पोजीशन अटैच विथ टू bulky group in both phenyl ring, then phenyl ring will be perpendicular one another and molecules will be optically active and optically active compound shows optical isomer। अब सुनोगे, इसमें अगर मैं बातचीत करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। सुनोगे, इसमें मैं बाइफिनाइल कंपाउंड ले रहा हूं, यहां देखना ये रिंग है, थोड़ा सा बड़ा रिंग बनाया, यहां भी इसको रिंग के फॉर्म लिया इस फॉर्म में, इधर मैंने लिया एसिड ग्रुप और इधर मैंने लिया NO2 ग्रुप, इधर मैंने लिया फिर से एसिड और इधर लिया NO2 ग्रुप। तो ध्यान देना, बाइफिनाइल रिंग एक बॉन्ड द्वारा अटैच है, इसको मानो A और इसको मानो B, ये A B, और इसको मानो A और इसको मान लो B। तो ध्यान देना, A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D हो तो ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो आप कहेंगे कि सोच करेगा ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। अब ऑप्टिकल आइसोमर शो कैसे करेगा, ध्यान देना, एक्चुअली होगा क्या यहां पे कि इस दोनों बल्कि ग्रुप में रिपल्सन क्रिएट होगा, रिपल्सन, और इस दोनों ग्रुप में भी रिपल्सन क्रिएट होगा। जब रिपल्सन क्रिएट होगा तो एक प्लेन में ही रहेगा और एक ऐसे उल्टेगा, परपेंडिकुलर आना चाहेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर वर्टिकल 180 डिग्री पे आना चाहेगा। तो ध्यान देना, ये अगर परपेंडिकुलर आना चाहेगा तो एक को सेम रखो, एक को मैंने सेम रखा, ये ऐसा, यहां पे देखो एसिड है और इधर तेरा है NO2, NO2 आया, और इसके बारे में बातचीत करोगे,
जब रिपल्सन होगा तो रिपल्सन से ये इस तरह से मॉलिक्यूल्स आना चाहेगा, ऐसे ऐसे आएगा। तो ध्यान देना, अगर ये एसिड ग्रुप है ये ऊपर आएगा तो ये ऊपर दिखेगा, और NO2 ग्रुप ये आपको नीचे दिखाई देगा। अब सुनोगे तो ध्यान देना, जो ऊपर वाला ग्रुप है ये देखना, इसको मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं, यहां पे ये कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूं। सुनना थोड़ा सा, ये यहां पे कहेंगे ये अप टू द प्लेन में आ जाएंगे और ये डाउन, बीच में ये सर्किल मैंने दिया। सुनोगे, ये ऐसे था, ऐसे घुमाया तो एसिड अप टू द प्लेन में आएंगे, तो यहां पे कहेंगे एसिड, ये तेरा एसिड आ जाएंगे। और यहां अगर मैं बातचीत करूं यहां पे, तो NO2 आपके डाउन टू द प्लेन चले जाएंगे। अब सुनना, तो ध्यान दोगे कि अगर ये प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर चला आया, इसको दो को कट करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, बट ये दोनों एक दूसरे को इंपोज नहीं करेगा। अगर हम ऐसे कटेंगे तो ये दोनों कटेगा, बट ये दोनों एक दूसरे से इंपोज नहीं करेगा, तो ये तेरे को आ जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पे देखेंगे POS भी नहीं मिलेंगे, COS भी नहीं मिलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपके नहीं मिलेंगे, और यहां बातचीत करूंगा तो AAOS अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये आपको नहीं मिलेंगे। और ये सब अगर नहीं मिलेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, और जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो यहां पे आप कहेंगे सोज ऑप्टिकल आइसोमर। सिंपली, ज्यादा देखने वाली बात नहीं है। बाइफिनाइल कंपाउंड में ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई बड़ा ग्रुप आता है तो उसमें रिपल्सन क्रिएट होगा, और रिपल्सन क्रिएट होगा तो मॉलिक्यूल सीधा परपेंडिकुलर होगा, और जब परपेंडिकुलर आएगा तो ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा, ना तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा, और ना तो अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा। इस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सोज करेगा ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान देना, इसी तरह से मैं अब कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं जो आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, मैंने एक बताया, बाकी सीधा मैं ग्रुप लिखूंगा और कह दूंगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना, इतना के बाद मैं 2-4 एग्जाम्पल ले लेता हूं, 2-3-4 एग्जाम्पल लूंगा। यहां पे मैं कहूंगा सम सब्सटेंस, सम कंपाउंड इन बाइफिनाइल कंपाउंड, सम कंपाउंड इन बाइफिनाइल कंपाउंड, इन बाइफिनाइल PHENYL बाइफिनाइल, they are optically active and shows optical isomer and shows optical isomerism, optical आइसोमर। अब मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा, सुनना थोड़ा सा। यहां पे मैं लूंगा, देखो ये रिंग कंपाउंड दिया, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस से लिख रहा हूं क्योंकि ग्रुप रखने में इजी होगा। ये ऐसा दिया, और इस पे मैंने लिया, एक पे SO2, यहां एसिड दिया, एक पे NO2 दिया, यहां भी मैंने दिया एसिड, और यहां पे NO2 दिया। ध्यान देना, ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये दोनों भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहां कहेंगे A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना, 1। दूसरा के बारे में बातचीत करूंगा, तो ये रिंग कंपाउंड है, यहां भी मैंने एक रिंग कंपाउंड लिया। देखने में लग रहा है कि ये प्लेनर है, बट ये प्लेन है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर जाएंगे। यहां पे मैं कह रहा हूं कि SO3H, यहां पे मैं कह रहा हूं NO2,
और इस पॉइंट पे अगर मैं कह लूं NO2 और यहां पे कह दूं SO3H, तो यहां भी A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना। थर्ड के बारे में बातचीत कर लूं, कोई भी ग्रुप मैं रख लूं, यहां पे देखना ये ऐसा है, यहां पे मैंने लिया टर्शियरी और यहां पे लिया ये CH, यहां पे कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। तो ध्यान देना यहां ऐसा नहीं लूंगा, CH डबल बाउंड CH2 और यहां पे मैं कह दूं कि C बड़ा ग्रुप हो जाता है, CH डबल बाउंड CH2 और इस पॉइंट पे मैंने कहा CH3। तो ध्यान देना इस दोनों में रिपल्सन होगा, इस दोनों में भी रिपल्सन होगा और यहां पे इसको A मान लो B, तो A नॉट इक्वल टू B और इसको C मान लो D, तो C नॉट इक्वल टू D, तो ये भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना। फोर्थ में अगर मैं कुछ इस तरह से बोल दूं, ये ऐसा है, यहां भी ये बाइफिनाइल ही है, बाइफिनाइल है, एक में NO2 दे दूं, NO2 SO3H दे दूं, इधर कोई भी ग्रुप लगा दूं, C डबल बाउंड OH ले लूं और यहां पे मैं कह दूं C डबल बाउंड O, यहां अगर मैं CH3 दे दूं, तो ध्यान देना इस दोनों में भी रिपल्सन होगा, इस दोनों में भी रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना यहां पे आपने देखा कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप था तो रिपल्सन हुआ। क्या एक पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप रहे तो क्या वो रिपल्सन करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में भी सोचते हैं। तो ध्यान देना ये 5 में अगर मैं आपसे बातचीत कर लूं, इस पॉइंट पे यहां पे मैंने NO2 दिया और इस पॉइंट पे मैंने एसिड डाल लिया और इस पॉइंट पे ये भी आपका कोई ग्रुप है और इसमें मैंने लगा दिया ये बल्कि ग्रुप और इस साइड मैंने CH3 लगाया। ध्यान देना इसके ऑर्थो पोजीशन पे बड़ा ग्रुप है और यहां पे ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये दोनों ये भी बड़ा ग्रुप है और इस दोनों में भी अगर रिपल्सन आ जाए, रिपल्सन, तो अगर ये मॉलिक्यूल्स प्लेन है तो ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएंगे और जब परपेंडिकुलर आएंगे तो इस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। यहां NO2, यहां पे आपको एसिड दिखाई देंगे और इसको अगर मैं सुनना इसको ऐसे उठा करके ऊपर लाया तो यहां टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आपको मिलेंगे, ये ऐसा, और डाउन टू द प्लेन में आपको CH3 जाएंगे। सुनना ऐसा था, हाथ की तरह ये ग्रुप है, ऐसे करेंगे तो ये ऊपर वाले को कुछ ऐसे दिखा दिया, ये ऐसा। तो ध्यान देना तो इसके प्लेन में ये नहीं है, इसके प्लेन में ये नहीं है, तो यहां पे NO2 है, यहां पे H है, तो यहां पे कहेंगे A नॉट इक्वल टू B, NO2 का इक्वल B नहीं है और CH3 नॉट इक्वल टू टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी, तो ये भी कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। यहां पे आप कहेंगे शोज ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। अब पहले इतना को लिखो, इतना लिखो, आप सुनोगे। अभी देखे कि कोई भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइज नहीं था तो ऑप्टिकल आइसोमर शो किया। और अब मैं यहां पे बातचीत करूंगा कि अगर किसी भी एटम्स में कैरल सेंटर हो और एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप रहे
तो भी वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, बट ऑप्टिकल आइसोमर शो देखने में तो लगेगा ऑप्टिकली एक्टिव, बट वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं। ध्यान देना, यहां पे हम कहेंगे कंपाउंड हैविंग sp3 hybridized atom and having all group attach with center metals, central metal is differ not shows optical isomer, सुनना, यहां मैं आपको बताया था, नीचे मैं यहां पे नोट करके लिख रहा हूं, नोट करके। अगर कोई सेंट्रल एटम्स है, मान लेता हूं ए, और इसके साथ ए, बी, ये सी और ये डी अगर अटैच रहे, तो इस सेंट्रल एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और चारों ग्रुप अगर डिफर हो तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो यहां पे आप कहेंगे कि सोज ऑप्टिकल आइसोमर। ये ऑलवेज ट्रूथ है कि ऐसा अगर रहे सेंट्रल एटम के साथ चारों ग्रुप डिफर, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा ही करेगा, बट कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंट्रल एटम के साथ चारों ग्रुप अगर डिफर हो जाए तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो इसमें कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें सेंट्रल एटम के साथ चारों ग्रुप डिफर होंगे बट नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमर? तो ध्यान देना, तो इसका मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, पहला नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सेकेंड में मैं बातचीत करूं फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड, उसके बाद तीसरा अगर मैं बातचीत करूं, ये सल्फॉक्साइड कंपाउंड, और फोर्थ में अगर मैं बातचीत करूं तो अगर मैं कह दूं कार्ब एनायन कंपाउंड। ध्यान देना, मैं सारे का एग्जाम्पल भी बता दूं। या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यहां पे मैं लिख देता हूं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ध्यान देना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मैं बातचीत करूंगा अमोनिया के बारे में, AMMONIA, अमोनिया के बारे में, अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स के बारे में, ध्यान देना। फास्फोरस में मैं बातचीत करूंगा फॉस्फीन के बारे में, फास्फोरस में फॉस्फीन के बारे में, और यहां पे कहेंगे सल्फॉक्साइड के बारे में,
सल्फॉक्साइड, और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये कार्ब एनायन होगा। ये आप कहेंगे कि एक कार्बन एक एटम के साथ सारे ग्रुप डिफर रहने के बावजूद भी ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। कहेंगे दिस कंपाउंड नॉट सोज ऑप्टिकल आइसोमर। ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। कहोगे क्यों नहीं शो करेगा? ड्यू टू ध्यान देना, इसमें कहेंगे ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ एन एमीन, या आप कहेंगे ड्यू टू अम्ब्रेला इन्वर्जन, UMBR अम्ब्रेला इन्वर्जन। अब अम्ब्रेला इन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में बातचीत करेंगे। अम्ब्रेला इन्वर्जन होता क्या है इसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो, मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड, यहां सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड लिख देता हूं। यहां सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड या सल्फोक्साइड के बारे में बातचीत कर लूंगा। तो ये सब सारे कंपाउंड आपका ऑप्टिकली देखने में लगेगा ऑप्टिकली एक्टिव, बट होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और वो ऑप्टिकल आइसोमर के फॉर्म में नहीं आएंगे। वो जब भी मिलेंगे रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में मिलेंगे। पहले इतना को लिखो, आप ध्यान देना। मैं सारे कंपाउंड के बारे में बातचीत कर लेता हूं। आपके जो सिलेबस में है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो हम नाइट्रोजन के साथ साथ अदर कंपाउंड के भी बारे में कुछ देखेंगे। मैं यहां पे कर रहा हूं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ध्यान देना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मैं एक एग्जांपल लिया, N पे लोन पेयर है, एक मैंने लिया मिथाइल, एक लिया मैं C2H5 और एक लिया C3H7। ये सेंट्रल एटम्स है। इसके साथ चारों ग्रुप, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है, चारों ग्रुप डिफर है। ये देखने में तो लग रहा है कैरल सेंटर, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो आप कहेंगे कि ये कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ध्यान देना, ये ऐसा कंपाउंड है और ये एट रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा N, ये इस फॉर्म में। ध्यान देना, इधर तुम्हारा CH3 है, ये CH3 है, तो ये आपका CH3, इधर कहेंगे C2H5, इधर कहेंगे C3H7, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ध्यान देना, और इसमें लगेंगे 132 किलो जूल पर मोल्स एनर्जी लगेंगे, ये पर मोल्स। और यहां पे आप कहेंगे K इक्विलिब्रियम ये इक्वल टू 1 होगा। कहेंगे K इक्विलिब्रियम 1 का मतलब क्या? तो K इक्विलिब्रियम के लिए फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ध्यान देना, ये 1 तब होगा इसका इसमें जाने का रेट, इसका इसमें आने का रेट इक्वल होगा, तब आप कहेंगे K इक्विलिब्रियम 1 होगा। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये इस फॉर्म से इस फॉर्म और इस फॉर्म से इस फॉर्म में आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेगा। तो आप इसको ये नहीं कह सकते हो ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसको कह सकते हैं
कि ये एग्जिस्ट इन रेशमिक मिक्सचर, मीन्स आप कहेंगे इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ RACEMIC रेशमिक मिक्सचर, ये फॉर्म्स ऑफ रेशमिक मिक्सचर। अब सुनना, ये रेशमिक मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान देना, इसका जो काउज है कहा गया है ड्यू टू अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसका जो काउजेज है, यहां पे मैं काउजेज के बारे में बातचीत करूं तो कहा गया है ड्यू टू, फर्स्ट में अम्ब्रेला, BUMBR, अम्ब्रेला इन्वर्जन। कहीं कहीं किसी बुक में रहता है फ्लिपिंग ऑफ एन एमीन, आप कहेंगे फ्लिपिंग ऑफ एमीन। तीसरा कहेंगे, कहीं कहीं लिखा रहता है एमीन इन्वर्जन, इसी को हम कहेंगे एमीन इन्वर्जन। और कहीं कहीं बुक में रहता है, कहीं कहीं पैरामिडल इन्वर्जन भी रहता है, पैरामिडल इन्वर्जन मीन्स ये इसके काउज हुए। तो ध्यान देना, ये एमीन के केस में तो होता ही है, नाइट्रोजन के केस में, साथ साथ ये आप कहेंगे फास्फोरस के भी केस में होंगे, पी के साथ ऐसा हो और यहां तीनों ग्रुप अलग अलग हो, ABC, तो ये भी रूम टेम्परेचर पे आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ध्यान देना, सी के बारे में बातचीत करूंगा तो इसमें आएंगे सल्फ ऑक्साइड, तो S O पे निगेटिव चार्ज, यहां पे मैंने लोन पेयर दिया और यहां पे दो ग्रुप A और B ये दिया। और अगर मैं D के बारे में बातचीत करूं तो कार्बन आयन में भी ऐसा कंडीशन होता है, यहां पे लोन पेयर तीनों ग्रुप को अलग अलग ABC, ये आपके एक कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप है बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा ड्यू टू अम्ब्रेला इन्वर्जन, फ्लिपिंग ऑफ एन एमीन, या एमीन इन्वर्जन, या पिरामिडल इन्वर्जन कहेंगे। ध्यान देना, हम इस तीनों केस में अम्ब्रेला इन्वर्जन कह सकते हैं, पिरामिडल इन्वर्जन कह सकते हैं, बट एमीन इन्वर्जन नहीं कह सकते हैं, और फ्लिपिंग ऑफ एन एमीन भी नहीं कर सकते हैं। और यहीं पे आज आपका लेक्चर समाप्त हो रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।